हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है 18/11/2024 को शीतकालीन सत्र का जो आखिरी दिन था विधानसभा का, उस पर अब बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन है 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा का जो विधेयक है वो पास हो चुका है। अब इसके अंदर आपके मन में अनेकों डाउट है, इसके अंदर किन-किन की जॉब सुरक्षित हुई है और कौन-कौन किए गए हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा 2 लाख नौकरी धमाका, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, सैलरी, विधानसभा आरक्षण। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट या पार्ट टाइम या किसी भी अन्य आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपके लिए बेहतरीन खुशखबरी और धमाकेदार इंफॉर्मेशन है, जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले लंबे समय से जो कच्चे कर्मचारी थे 1,20,000 लगातार इंतजार कर रहे थे, सर हमें जॉब सुरक्षित कब होगी, हमारी जॉब सिक्योरिटी हमें कब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सारे डाउट आज क्लियर हो चुके हैं, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। पहले थोड़ा यहीं से देख लेते हैं। एचकेएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी कर रहे लोगों की जॉब सुरक्षा का बिल विधानसभा में हुआ पास। लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को मिलेगा इसका डायरेक्ट बेनिफिट। धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है, हरियाणा विधानसभा में 1,20,000 अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पारित। 2 लाख पक्की नौकरियां भी देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पारित कराते समय कहा, यूनिवर्सिटीज, स्वायत्त संस्थाएं उनके बारे में विचार अभी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो जो वो 50,000 से सैलरी ऊपर वाले थे, उनका अभी उस पर विचार चला हुआ। विधेयक में बताया गया कि ये कर्मचारी पात्र होंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन कौन से इसके पात्र नहीं होंगे, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री लगा लीजिए आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस विधायकों ने कहा 1,20,000 को रेगुलर करो, पूरा वेतन दो। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, पहले ठेकेदारों के माध्यम से लगे कर्मचारियों का होता था शोषण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तत्समान पद के वेतन स्तर प्रारंभिक वेतन के बराबर मिलेगा, समेकित मासिक पारिश्रमिक। कांग्रेस विधेयकों ने कौशल रोजगार निगम में पर घेरा, लेकिन इस पर क्या बोले कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल व अन्य। यहाँ पर विधेयक पर बोलते हुए सरकार को घेरा। सभी ने मांग की इन कर्मचारी रेगुलर किया जाए। इनेलो के आदित्य देवीलाल ने भी पीएचडी धारकों को ग्रुप डी की नौकरी देने पर सवाल उठाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आफ्ताब अहमद या अन्य सभी के सभी यहाँ इस पर थे, लेकिन भाजपा के रामकुमार गौतम ने विधेयक के लिए सरकार को बधाई दी। यहाँ पर क्या बोल दिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 नवंबर को हरियाणा विधानसभा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पास किया। लगभग सवा घंटे तक लंबी चर्चा के बाद उन्होंने जवाब दिया, साथ में आग्रह किया कि यह विधेयक पारित किया जाए। स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण ने सदन में पूछा कि हाँ की जीत होने पर विधेयक पारित होने की घोषणा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधेयक पर कहा कि सरकार इन अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करे, मगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस विधायकों की तरफ से उठाए बिंदुओं का जवाब देते हुए कहा, यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्थाएं इनके बारे में विचार कर रहे हैं, मगर 50,000 से ज्यादा वेतन वाले एक्सटेंशन लेक्चरर इंस्ट्रक्टर जॉब सिक्योरिटी देने के विधेयक लाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार में प्रदेश में कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगे 1,20,000 कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्त की तिथि तक सुरक्षित करने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य के लिए सरकार हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता विधेयक 2024 लेकर आई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा 50,000 रुपए के वेतन की सीमा से ऊपर कर्मचारी की सेवा को सुरक्षित करने के लिए विधेयक ला जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात हरियाणा संविदा कर्मचारी की सुनिश्चितता विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान घोषणा की। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, 2 लाख पक्की भर्ती भी करेंगे। एचकेएन में दिए गए एससी को 28% आरक्षण, बीसी को 32%। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर बोल दिया गया है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 28% आरक्षण देते हुए अनुसूचित जाति के 37,404 युवाओं को नौकरी दी है। इसी प्रकार 32% आरक्षण देते हुए 41,376 युवाओं को, सामान्य वर्ग के 53,993 युवाओं को नौकरी दी है। लगभग यहाँ पर क्या बोल दिया, राज्य सरकार द्वारा 2 लाख अतिरिक्त पक्की नौकरियों को बिना पर्ची बिना खर्ची के पारदर्शी तरीके से युवाओं को देने का काम किया है। विश्वविद्यालयों में 50,000 रुपए से अधिक मानदेय पर काम करने कर्मचारियों के बारे में अभी सोच रही है सरकार, लेकिन इन कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा नहीं होगी। वो कौन कौन से हैं, विधेयक में बताया कि इन कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित नहीं होगी जिनके केंद्र सरकार द्वारा भागत या पूर्णतः भुगतान वाली केंद्रीय प्रायोजित
योजना के अधीन नियोजित किया गया हो, जिनके मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो, जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो, या जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालीन आधार पर की गई सेवाओं के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो, जिसने नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि या उससे पूर्व समुचित प्राधिकार द्वारा समाप्त कर दी गई हो या उसे हटा दिया गया हो। कहीं ना कहीं ये 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है, बहुत बड़ा धमाका है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।